तो गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता है बेटा कि कल हमने 9th चैप्टर चालू किया था जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बेसिक को हमने समझ लिया था बेटा। वो एक छोटी सी वीडियो थी 11-12 मिनट की, ठीक है। अब इसके बाद सीधे बेटा हमको 9.1 मतलब उसकी एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है, उस पर आना है। उसमें आई थिंक 15 सवाल है, तो एक एक करके बेटा हम सबसे डील करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। और बेटा ये चैप्टर जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से एक 4 नंबर का बेटा बड़ा सवाल बनेगा, ठीक है। तो आइए बेटा एक एक सवाल करके सब सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है बेटा, ठीक है ना, वो 20 मीटर लॉन्ग जो रोप दी है इस पर क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। और वह बेटा ग्राउंड से इस पोल, ये पोल है बेटा, ठीक है, यहाँ बी बनाना भूल गया मैं, ठीक है। ये पोल है, ए बी पोल है, ठीक है ना। तो ये जो रोप है बेटा, ये जो रस्सी है, ये पोल के जो टॉप है बेटा उससे बिल्कुल तनी हुई, बंधी हुई है बेटा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको इस पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको इस पोल की बेटा, ये भी जो पोल है इसकी हाइट निकालना है। तो देखो, तो बेटा अब आपको ये भी सीखना है, केवल ये लड़ाई अब नॉलेज की नहीं बची, ठीक है। इसमें आपका राइटिंग स्किल भी बहुत काम आने वाला है बेटा। तो जितना ज़्यादा पॉइंट में लिखेंगे बेटा उतना अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट में लिखने का अपना एक फ़ायदा है। तो हम पॉइंट बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो वो पॉइंट कैसे बनाएंगे देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। और हम लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब हमको दिया क्या क्या है, ठीक है। तो ए सी इज़ ए रोप, ठीक है। ए सी इजकल टू 20 मीटर, ये भी दिया है। थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतनी चीज़ हमको दी है। अब देखना, ए बी इज़ ए पोल, ठीक है। अब देखना, लेट्स assume that ए बी इजकल टू एच मीटर, ठीक। मतलब ए बी की हाइट हमने कितनी मान ली, एच मीटर, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड तो एच की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। और बढ़िया यहाँ पर डबल अंडरलाइन करके आई है, तो थोड़ा सा क्या है एक बेटा अलग इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अब देखना, इसको सॉल्व करना है बेटा, तो इतनी जगह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो, तो वैसे तो बेटा हर ट्राइंगल में 3 साइड होती है, ठीक है ना। ये भी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। हम जानते हैं बेटा ये 90 डिग्री है, इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है। इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। लेकिन बेटा हमको तीनों साइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको कोई भी 2 साइड की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो 2 साइड वो कौन कौन सी होगी, एक वो जो कि आपको दी है और एक वो जो आपको निकालनी है। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो, ए सी हमको दी है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। और एच हमको निकालनी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ए बी मतलब परपेंडिकुलर और ए सी मतलब हाइपोटेनियस। इससे मिलके क्या बनता है, साइन थीटा, ठीक है। अब देखना, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू एच है, ए सी की वैल्यू कितनी है, 20 है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा 30। अब देखो, एच अपॉन 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्रॉस, तो h इंटू 2 और 1 इंटू 20, ठीक है।
आपको एच की वैल्यू निकालनी है, H20 को नीचे भेज दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनटू में था, यहाँ डिवाइड में जाएगा, 2 10 जा 20 और 10 1 जा 10, तो एच की वैल्यू आ गई 10 मीटर, ठीक है। अब देखना बेटा, कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर आपने ए बी ऊपर ली और फिर ए सी, आप पहले ए सी ले लो और नीचे ए बी ले लो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। अगर मैं ऊपर ए सी ले लेता, मतलब ऊपर हाइपोटेन्यूस ले लेता और नीचे परपेंडिकुलर ले लेता, तो बेटा यहाँ पर क्या आता, कॉसिक, ठीक है। और मुझे कॉसिक 30 की वैल्यू रखनी पड़ती है और फिर इसको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो बिल्कुल भी मन में बेटा कन्फ्यूजन नहीं रखना, बहुत प्यारे सवाल हैं, एक दो बार करके देखोगे तो इजीली बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर से ध्यान से देखो कि एक नॉन साइड है जो हमको पता है वो AC है, और एक निकालनी AB। हमको केवल इन दोनों से मतलब रखना है, बाकी जो नहीं दी उससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों से मिलके या तो साइन बन सकता है या कॉसिक बन सकता है, तो मैंने साइन बना लिया बेटा, ठीक है। और पूरी जो जो वैल्यू दी है उसको पुट कर दी और कैलकुलेशन कर दिया बेटा, आखिरी में आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, देखो डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है। दूसरी चीज़ आखिरी में जब भी आप बेटा हाइट डिस्टेंस जो भी निकालें उसके साथ यूनिट लिखें। अगर पूरा सवाल में मीटर दिया है तो आखिरी में मीटर लिखें, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखें, लेकिन यूनिट लिखना है बेटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो आइए बेटा दूसरे नंबर के सवाल पे चलते हैं। तो बेटा ये है सेकंड नंबर का सवाल, ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। और बेटा जैसे पहला वाला सवाल था तो उसमें डायग्राम बगल में बना हुआ दिया था आपकी बुक में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं बेटा जिसमें कि डायग्राम नहीं दिया है, आपको खुद को पढ़ के बेटा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है अपने आप में बेटा, इसलिए सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते बेटा हम उसका डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक पेड़ था बेटा जो कि आंधी या तूफान में टूट गया, ठीक है। एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ठीक है। तो जैसे मान लो बेटा एक पेड़ था, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, और वो कहीं से बेटा बीच से कहीं, ठीक है ना, मतलब बीचों बीच नहीं बोला उसने, कहीं से वो टूट सकता है। और वो इस तरह से टूटा बेटा कि उसका जो ये टॉप था बेटा वो बैंड होके ऐसा यहाँ पर, जैसे यहाँ से टूट के ये वाला हिस्सा ऐसा ज़मीन पे टच हो गया, ठीक है। और उसने कितने का एंगल बनाया, 30 डिग्री का। तो देखो ये 30 डिग्री का हमको एंगल मिल गया, ठीक है। अब द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब यहाँ से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, यहाँ उसके टॉप ने ग्राउंड को टच किया, वहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना, 8 मीटर, ठीक है। तो बेटा ये डायग्राम बन गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम बेटा इसकी हाइट मान लेते हैं x नहीं h मान लो, ठीक है, h मीटर, ठीक है, h। तो हाइट हमने कितनी मान ली, h मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, h हमको निकाल लेंगे, वो हम निकाल लेंगे, लेकिन अभी बेटा वर्तमान में हमें इस हाइट की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। कौन सी हाइट की, जो टूटने के बाद जो हिस्सा बचा हुआ है ना, वो कितना बचा हुआ है। तो मैं इसको मान ले रहा हूँ बेटा x, ठीक है। तो पूरे पेड़ की हाइट को मैंने h मान लिया, और जो बचा हुआ है जो पेड़ जितना, उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा कि ये पूरा पेड़ था h, ठीक है, और बचा हुआ है x। तो ये टूट के गिरा, ये कितना होगा, तो पूरे में से x को माइनस कर दो, ये वाला हिस्सा निकल आएगा, तो h माइनस एक्स, ये वाला हिस्सा कितना होगा, h माइनस एक्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताऊं कि इस पूरे हाइट की, इस पूरे पेड़ की हाइट मान लो 10 मीटर थी, कितनी, 10 मीटर। 10 मीटर में से अभी 6 मीटर बचा हुआ है, तो टूटा कितना,
ये 4 कैसे निकाला, 10 में 6 आपने माइनस कर दिया होगा। इसी तरह से h में से आपने ये बचा हुआ हिस्सा जो है माइनस कर दिया, तो ये टूटा हुआ हिस्सा निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको जानी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखना, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है, और गिवन करके लिख लो, ठीक है। आपको क्या क्या दिया है भैया, आपको देखो इसका नंबरिंग कर लो पहले, ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। लेट्स ए सी इज ए ट्री, ठीक है, कि ए सी भैया एक ट्री है, ठीक है ना। थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री, और डी सी जो है, सी डी या डी सी जो भी आप बोलो, वो 8 मीटर दी है, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, तो हमने लेट्स अज्यूम दैट कि ए सी कितनी है, वो एच मीटर है, ठीक है, कितनी है एच मीटर, और जो रिमेनिंग हिस्सा बचा हुआ बी सी, उसको भी हमने मान लिया कितना एक्स। सो बी डी कितना निकल आएगा, बी डी निकल आएगा एच माइनस एक्स मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतनी चीज़ बेटा हमको उसने दे रखी थी, ठीक है ना। और ये हमको फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, तो वो भी लिख दो, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, वो हमको करना है एच की वैल्यू, मतलब ए सी इक्वल टू एच, और वो हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा आपको, ठीक है। तो हमने इसको पढ़ के डायग्राम बना लिया, जो हमको गिवन में था वो लिख लिया, जो फाइंड करना था वो लिख लिया। अब इसको बेटा सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा बेटा मैं अब मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखना बेटा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें निकल के आई है, वो ये है कि इसमें तीनों साइड के बारे में बात की गई है। ये देखो एक्स है, ये एच माइनस एक्स है, ये 8 मीटर है, ठीक है। इस एंगल की बात हो रही है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, तो ये अपना हाइपोटेनियस और ये बेस, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, हम बोलते हैं कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी में हम क्या करते हैं, पहले कोई 2 साइड ले लेते हैं, क्योंकि देखो भाई हमने कोई रेशियो अभी तक ऐसा पढ़ा ही नहीं है जिसमें तीनों साइड आए, ठीक है ना। हमने साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट जितना भी पढ़ा है उसमें वो जो उनकी वैल्यू रहती है बेटा 2 साइड के रेशियो में रहती है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, पहले ये वाली साइड और ये वाली साइड ले लेते हैं। क्यों, इससे ये होगा कि बेटा एक हमारी नॉन, मतलब जिसको हमको पता है वो साइड ये है, और जो हमको निकालनी है वो ये है। तो बेटा इससे क्या होगा, हमें जो साइड हमको नहीं पता उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, ध्यान से देखो, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक है। तो देखो मैं लिखूँगा बी सी इक्वल टू सी डी, और इससे मिलके बनेगा बेटा tan थीटा, ठीक है। अगर पहले ऊपर सी डी ले लेते, नीचे बी सी कर लेते तो कॉट बनता, ठीक है। तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। तो देखो बी सी कितना है, बी सी एक्स है, सी डी कितना है, सी डी 8 है, इक्वल टू tan, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। तो देखो x 8, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। क्रॉस कर देना, तो x इंटू √3 इक्वल टू 8 इंटू 1, x की वैल्यू निकल के आएगी 8/√3, ठीक है। और उसको हम बोल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x की वैल्यू हमें मिल गई है बेटा इससे, ठीक है। लेकिन हमको x की नहीं, हमको तो h की वैल्यू निकालनी है, मतलब हाइट निकालनी है, ठीक है ना। तो हम कौन कौन सी साइड लेंगे बेटा, ध्यान से देखना। एक हम लेंगे ये अननोन वाली, और एक नॉन मतलब ये वाली, ठीक है। तो ध्यान से देखना, वापस से बेटा इन ट्राइंगल बी सी डी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस बार हम ले रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, ये हाइपोटेनियस और ये बेस है, तो हम लेंगे बेस सी डी अपॉन हाइपोटेनियस,
ठीक है, मतलब BD। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस से मिलके क्या बनता है आपको पता है, कॉस थीटा। ठीक है, क्या बनता है, कॉस। तो देखो CD की वैल्यू कितनी है 8, BD की वैल्यू कितनी है h माइनस एक्स इजकल टू कॉस 30। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो 8h माइनस एक्स इजकल टू कॉस 30 की वैल्यू आती है बेटा √3/2। इसके बाद हम कर देंगे बेटा क्रॉस। ठीक है, तो 8 का इंटू 2 में हो जाएगा और √3 का इंटू h माइनस एक्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 8 2 जा 16 इजकल टू √3 h माइनस एक्स। ठीक है, अब इस √3 को इसके नीचे ले आओ बेटा, तो आपके पास आएगा 16 अपॉन √3 इजकल टू h माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। अब देखो आपको तो h की वैल्यू निकालना है, इसमें x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये x की वैल्यू आई थी वहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो अभी इसको नंबरिंग कर दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बेटा मैं फिर से एक बार मिटा रहा हूँ और मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिख के आगे सॉल्व कराऊँगा आपको। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा था जिसमें x की वैल्यू निकली थी, और इक्वेशन नंबर 2 जो कि यहाँ लिखा हुआ था, मैंने इकट्ठा यहाँ पर लिख लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। ध्यान से देखना 16 √3 h माइनस एक्स की वैल्यू 8 √3। ठीक है, आपको h की वैल्यू चाहिए, इसको इधर भगाओ। तो देखो 16 अपॉन √3, ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का, और इजकल टू में h। ठीक है, तो देखो h इजकल टू, यहाँ पहले h लिख लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम √3 ही आना है, और अगर नीचे एक जैसा है बेटा तो ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आप लिख सकते हैं 16 + 8, तो ये जुड़ के आएगा 24 √3। ठीक है, अब बेटा आपको लगेगा ये आंसर है, लेकिन आंसर ये नहीं है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। वो कैसे किया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इसका सबसे ईजिली तरीका ये है बेटा कि हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण आपको पता होगा ध्यान से, अगर आपने पढ़ा होगा 9th में, तो हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे √3 है इसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं इंटू। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 24 √3, √3 में √3 का इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 से 24 कट जाएगा 8 टाइम। ठीक है, 8 3 जा 24 और 3 8 जा 24, बात एक ही है। तो आपके पास आंसर आएगा 8 √3, और क्योंकि पूरा क्वेश्चन मीटर में है तो इसकी वैल्यू भी आएगी मीटर में। तो आपको h की वैल्यू निकालना था, h की वैल्यू आ गई 8 √3 मीटर। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा बेटा लेंथी सवाल है, करने में भी टाइम लगेगा, तभी ना 4 नंबर मिल जाएंगे ना। 4 नंबर भी ये थोड़ी ना कि एक लाइन का सवाल दे देगा। जाहिर सी बात है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको कम से कम 10 12 15 मिनट लगे। ठीक है, तो आइए बेटा अगले सवाल पे चलते हैं।